अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुनामी तैयार है और पंजाब के अंदर ये सुनामी कब और कैसे दाखिल होगा इसकी तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे। और वक्त हुआ चाहता है इमरान खान की जारहाना बैटिंग का। खान साहब ने 3 इंतहाई अहम फैसले किए आज की इस मुलाकात के अंदर। जो पार्टी के लीडर्स जो हैं जेल में मिलकर आए, उनसे इस मुलाकात में क्या फैसले किए गए इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर व्यूअर्स, लंदन से भी एक इंतहाई अहम खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे। हाउस ऑफ शरीफ के एक कारिंदे पर फर्द जुर्म लंदन में आयद हो गई है। ये वाकया क्या है और इसमें क्या होने जा रहा है, तमाम कानूनी सवालात और फिर डेवलपमेंट्स जो हुई है लंदन में, इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से ग्राउंड के ऊपर रीऑर्गेनाइज होने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवाम के इत्तमाद को हासिल किया, मैंडेट हासिल किया, पार्लियामेंट के अंदर गरजती है, बरसती है। 21 तोपों की आसिफ अली जरदारी को सलामी भी देती है। तकरीर अधूरी छोड़कर जरदारी साहब को जाना पड़ा और जब भी गो जरदारी गो का नारा लगता था, जरदारी साहब तकरीर भूल जाते थे। ये सब कुछ हमने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर देखा। लेकिन अब वक्त हो गया है कि इमरान खान जारहाना बैटिंग करें और उनकी जमात को उनकी जारहाना बैटिंग की ज़रूरत है। इसीलिए अब वो 1 डाउन जो है वो आ गए हैं और बैटिंग के भरपूर मूड में है और अब ये बैटिंग जो है वो जारहाना होगी। किस तरह, इसकी कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। 3 नकाती प्लान जो है वो इमरान खान साहब की तरफ से पार्टी के जो लीडर्स आज उन्हें मिले उनके सामने रख दिया गया। प्लान नंबर 1, एहतजाज और जलसे। इमरान खान साहब ने अडालत जेल में जो गुफ्तगू की है और जिन लोगों से मेरी बात हुई, बकौल उनके कि हिकमत अमली ये तय की गई। खान साहब का ये ख्याल है कि पार्टी का वर्कर और वोटर जिसने तहरीक इंसाफ को वोट दिया, दोनों मायूस हैं और इन हालात के अंदर उन्हें दोबारा से मोबिलाइज करने की जरूरत है। क्योंकि व्यूअर्स याद रखें, सियासी जमातें, सियासी तहरीक जो है वो अवाम से चलती है, वो बयानिए से चलती है और अगर अवाम का साथ आपके साथ नहीं रहेगा तो फिर हालात किसी और तरफ जा सकते हैं। पार्टी के इख्तलाफात के ऊपर इमरान खान ने आज डिटेल गुफ्तगू की और इसका हल ये निकाला गया कि जलसे करें, जुलूस निकालें और लोगों को काम पे लगाएं। और पार्टी का मौक़िफ़ इमरान खान को जेल से बाहर कैसे निकालना है, लोगों को मोबिलाइज किया जाए और बयानिए को जो है वो आपने एक्टिव करना है और लोगों को एक्टिव करने के हवाले से बाकायदा टास्क जो हैं वो दे दिए गए। क्योंकि अगर ये किसी काम में नहीं लगेंगे, खान साहब का ये ख्याल है, और लोगों को मोबिलाइज नहीं करेंगे तो ये लड़ते रहेंगे, इख्तलाफात पैदा होंगे जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हो रहा है। और इसकी ताज़ा मिसाल जो थी वो शेर अफजल मरवत के बयान के ज़रिए जो है की सूरत में हमारे सामने आई। इस पर किसी दोस्त ने कहा हुआ था कि पहले आप शाह महमूद कुरैशी साहब के पीछे पड़े हुए थे और आज आप शेर अफजल मरवत के पीछे पड़े हैं। जनाब, मैं नहीं पीछे पड़ा। जो कुछ खबरें जेल के अंदर से खान साहब ने जो बातें उन्होंने कही शेर अफजल मरवत के हवाले से और जो बयान दिया वो आपके सामने रखा और दुनिया ने सुना कि मुजम्मिल असलम साहब जो हैं वो सऊदी अरब के बयान के ऊपर क्या कह रहे थे। तो ये मेरे अल्फाज नहीं है। अगर आपको इख्तलाफ है आप जाकर टैग करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और आपको बताएंगे। तो हमारा किसी से इख्तलाफ नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से जो बातें हम माजी में करते रहे, हमने और मेरे समेत बहुत सारे लोगों के लिए ये सरप्राइज था कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो डट जाएंगे और वो डटे। और हमने इस बात का बरमला इजहार किया कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो वफादार हैं और उन्होंने इमरान खान के साथ जो है वो वफा की और यकीनन इसका सिला जो है वो पार्टी में ज़रूर मिलेगा और इमरान खान के एक मजबूत सिपाही के तौर पे वो सामने आए। अब व्यूअर्स, खान साहब जो हैं ये इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए जो पहला प्लान उन्होंने तरतीब दिया है वो एहतजाज और जलसे का है। और पंजाब के अंदर सुनामी इस वक्त तैयार खड़ा है और बाकायदा तौर पर हामिद रज़ा साहब को ये प्लान दिया गया 29 अप्रैल को। तमाम जो ग्रैंड अलायंस अपोजिशन जमातों का बनाया गया धांधली के खिलाफ और रूल ऑफ लॉ के लिए, रेस्टोरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात करते हैं उसके लिए जो ग्रैंड अलायंस तरतीब दिया गया। अब तमाम कायदीन को इकट्ठा किया जाएगा और आने वाले दिनों में पंजाब में जलसों का शेड्यूल देने का टास्क जो है वो हामिद रज़ा साहब को दे दिया गया खान साहब की तरफ से। और ये पहला प्लान है एहतजाज और जलसे। प्लान नंबर 2,
जारहाना मीडिया हिकमत अमली। व्यूअर्स, आपको याद होगा कि खान साहब के जितने भी बयान इससे पहले आए वो मीडिया पर रिपोर्ट नहीं होते थे। खान साहब ने दबे अल्फाज के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की बात करते, मफामत की बात करते। खान साहब ने यहां तक कहा कि मैं बात करना चाहता हूं लेकिन किससे करूं, सामने कोई मौजूद नहीं, वो मुझसे बात नहीं करना चाहते। लेकिन अब जिस तरह से एग्रेसिव मोड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा रही है, तो जो बात खान साहब जेल में करेंगे वही बात बाहर आएगी और फिर इसे रिपोर्ट किया जाएगा कि इमरान खान की क्या बातें पाकिस्तान के मीडिया को मिनोअन पहुंचाई गई या नहीं, या डंडी मारी गई। और अब प्लानिंग नंबर 2 ये की गई कि पाकिस्तान के मीडिया पर जारहाना बयान जो दिए जाएंगे। इसकी एक वाज़ेह मिसाल मैं आपके सामने रख देता हूं। बैरिस्टर गौहर ने जो खान साहब ने बात की थी ना आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से, उसको इंडोर्स किया कि अगर बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो किस पर आयद होगी। अब प्लान नंबर 3 क्या है? चेयरमैन नैब और जेल हुकाम को रगड़ा। बहुत ही आम नुक्ता है। खान साहब के खिलाफ मुकदमा बनाने वाले और मुलाकातों के लिए मंजूर करदा नामों को इजाजत ना देने के हवाले से भी अदालत में दरखास्त दायर करने की हिदायत इमरान खान की तरफ से जो है वो दे दी गई हैं। अब व्यूअर्स, 3 सवालात बहुत ही अहम हैं कि इमरान खान जलसे क्यों चाह रहे हैं। जलसों के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी शनाख्त बनाई। पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर इतने जलसे किसी सियासी जमात ने नहीं किए। यही वजह है कि पाकिस्तान में अगर किसी के पास स्ट्रीट पावर हकीकी तौर पर मौजूद है, नौजवान किसी जमात के साथ खड़े हैं, तो वह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के लोग जो है ना वो हसरत भरी निगाहों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ देखते हैं कि हमारे पास पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की ताकत थी, लोग हमारे साथ चल रहे थे, शाना बिशाना चल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद जो इंतजामात किए गए तहरीक इंसाफ को हराने के लिए, इलेक्शन कमीशन को अपने अपने साथ मिलाया, निशानात छीन लिए, तहरीक इंसाफ को बेनिशान करने की कोशिश की, लेकिन हम खुद ही बेआबरू हो गए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल में बैठा हुआ इमरान खान आज भी सियासत का सुल्तान है। और अब वो तमाम लोग जो तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह गए, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों की आने वाले कल के लिए, आज वो इमरान खान और उसकी जमात को हसरत भरी निगाहों से देखते हैं। व्यूअर्स, खान साहब चाह ये रहे हैं कि अवाम समेत वोटर्स को भी मुतहरिक किया जाए, क्योंकि याद रखिएगा ये सियासत है, यहाँ पर कुछ भी किसी भी वक्त हो सकता है। हुकूमत किसी भी वक्त जो है गिर सकती है। हुकूमत अगर गिर गई तो इमरान खान की ये रियासत जो जेल में, और फिर जो मोबलाइज किया जाएगा पाकिस्तान की आवाम को, एक बार फिर तरक्की और खुशहाली पाकिस्तान के लिए यकीनन ये काम आएगी। इसीलिए इमरान खान ने के जेल जाने और दीगर क़यादत के मंज़ाम पर से हट जाने की वजह से उन्हें जो मुतहरिक वोटर को करना चाहिए था जैसे, वैसे वो मुतहरिक जो है नहीं हो सकी। इसीलिए खान साहब चाह रहे हैं कि जलसे किए जाएं और लोगों तक ये जो है पैगाम दिया जाए। अगर जो सबसे बड़ी रुकावट, जो तीसरी चीज़ है कि क्या जलसों में रुकावट आएगी, बिल्कुल आएगी जी। दफ़ा 144 लगा दी गई है 10 हलकों में जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं। तो अगर दफ़ा 144 इलेक्शन के टाइम पे लगाई जा सकती है तो फिर कुछ भी किया जा सकता है। मरीम नवाज के पास एडिशनल ये इख्तियार है जी वजारत दाखिला का, और वो कंट्रोल करेंगी, वो पुलिस को डायरेक्शन देंगी, और यकीनन और अब इसके लिए जलसे की ड्यूटी जो है वो हामिद रज़ा की लगाई गई, ताकि दरख्वास्त से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से जाए और उसे मुस्तरद होने के इम्कान कम है। लेकिन मुस्तरद हो जाएगी जी, उन्हें पता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो किसकी है। तो खान साहब इसी प्लेटफॉर्म से अब ये तहरीक इंसाफ जो है जलसे करने जा रही है, लेकिन जलसों की इजाज़त नहीं मिलेगी। देखना ये होगा कि अगर पंजाब हुकूमत ने इन जलसों को रोकने की कोशिश की तो एक नफ़रत जो है वो पंजाब की हुकूमत के हवाले से मज़ीद पैदा होगी, और मरीम नवाज़ जो है इस नफ़रत की को जो है वो समेटेंगी पंजाब के अंदर। मैं व्यूअर्स आपको एक बात ये भी बता दूं कि जारहाना जो हिकमत अमली है वो मीडिया की असल में होगी क्या। पहली चीज़, मुमकिन तौर पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बयान है, एक पोजीशन है, उसे बार बार दोहराया जाएगा। खान साहब अब रुकेंगे नहीं, मफामत की बात बहुत पीछे रह गई, और उन तमाम पहलुओं का जिक्र करेंगे कि कब किसने डील की, उनसे बात की, और खान साहब ने किन अल्फाज में इनकार किया, और केसेस चलाने वाले, केसेस बनाने वाले असल में किरदार और हाथ कौन से हैं। और फिर व्यूअर्स, काजी फायज ईसा के खिलाफ बयानिया जो है वो भी जोर पकड़ेगा, और हकाइक काजी फायज ईसा की अदालत से जो कुछ होता रहा है
یہ بھی خان صاحب جو ہے میڈیا کی حکمت عملی میں اس چیز کو بھی شامل کریں گے. میڈیا پر نشر تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی, لیکن رپورٹ بھی کوئی نہیں کرے گا, لیکن کم از کم یہ ضرور ہوگا کہ سوشل میڈیا پر اور پاکستان کی عوام تک یہ باتیں ضرور پہنچیں گی. لوگ کوشش کرتے ہیں جی کہ یہ باتیں نہ پہنچ سکے, لیکن اس کے باوجود یہ باتیں سوشل میڈیا کیونکہ آج اتنا آگے نکل گیا کہ اگر لوگ چاہیں بھی تو آپ اسے نہیں روک سکتے. اور پھر آخر میں آپ کو میں خبر دے دوں کہ نواز شریف کے جو ڈرائیور ہے, گارڈ اسے کہیں یا ڈرائیور کہیں, بیسیکلی ہی واز اے گارڈ, اور ان صاحب کا جو ہے اس سے پہلے بھی ایک واقعہ جو ہے وہ ہو چکا ہے شاہین علی کے ساتھ, اور غالباً شاید وہ بھی کیس چل رہا ہے. میرے پاس اس کی ڈیٹیلز نہیں ہیں, لیکن یہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے جی, اور لندن میں یہ رپورٹ ہوا ہے. نواز شریف صاحب کے ڈرائیور ہیں, گارڈ چارج فار اسپٹنگ آن وومن ان لنڈن. انہوں نے ایک خاتون کے منہ پر تھوک دیا تھا. نواز شریف صاحب گاڑی میں پیسنجر سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ صاحب جو گارڈ بھی ہیں اور گاڑی بھی اس وقت چلا رہے تھے, یہ ڈرائیو کر رہے تھے, اور انہوں نے اس خاتون کے منہ پر تھوکا. اور گارڈ پلیڈز ناٹ گلٹی, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے کچھ ایسا غلط نہیں کیا, اور ان کے وکیل نے یہ کہا ہے کہ ہم نے کوئی قانون نہیں توڑا اور ہم اس کا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ دفاع کریں. دا کراؤن پروسیکیوشن سروس, دا CPS has charged former Prime Minister Nawaz Sharif driver with the alleged common assault for spitting on a woman here in September last year. یہ لاسٹ ایئر سپٹمبر کا جی واقعہ ہے. اور پھر دا CPS told that the close prosecution guard Farid Nemochi has been charged with the alleged common assault on a complaint made by Panzani Chima, a Brunei national who works in London. Pakistani media had interviewed Nawaz Sharif a moment before the incident. Chima had appeared from nowhere and started filming and questioning as Nemochi was pulling out to take Nawaz home from his son Hassan Nawaz office. وہ وہاں پہ کھڑے تھے اور انہوں نے کوئی بات کہی خاتون نے, تو انہوں نے شیشہ نیچے کیا, تو اس کے بعد ڈرائیور نے جو ہے, گارڈ نے جو ہے اس عورت کے منہ پر تھوک دیا تھا. The guard appeared at the Westminster Court on Wednesday afternoon with his lawyer Moin Khan, a criminal law expert. Moin Khan جی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, criminal law کے ایکسپرٹ ہیں یہاں پر, and he pleaded not guilty before the judge and said he will contest the charge of spitting and causing distress to Chima, who didn't appear in the court. The prosecutor told the judge the spitting act had left Pazuni Chima distressed and caused her trauma. The judge told Farid that he was on bail without any conditions attached. The trial will take place at a later date in June or July. جون اور جولائی میں اس کا باقاعدہ طور پر ٹرائل ہونے جا رہا ہے, اور پھر اس بات کا فیصلہ ہوگا. اور the Chima has knocked on the window. یہ پورا انسیڈنٹ جی رپورٹ ہوا ہے پاکستان کے اخبارات میں, دنیا کے اخبارات میں بھی رپورٹ ہوا کہ the Chima had knocked on the window of the car on September 16 last year. Farid, driving Nawaz Sharif, lowered the window and said hi to the woman. The woman said hi to Nawaz Sharif and said, I have heard that you are a very corrupt Pakistani politician. اگر انہوں نے کہا یہ بات تو obviously اس کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ آپ کسی کے منہ پر تھوکتے. اگر آپ کی انا کو جو ہے وہ نقصان پہنچا, خیر نقصان کیا پہنچنا ہے, تو اس کا ایک طریقہ تھا, آپ انہیں بھی کورٹ لے جاتے اور کہتے کہ ثابت کرو, کیونکہ یہاں پر تو کام ہی یہ چلتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا, اور باقاعدہ طور پر جو گارڈ ہے, ڈرائیور ہے, اس نے اس خاتون کے اوپر تھوکا. Nemochi Legion by origin is a highly trained martial art expert who protected the Premier Supremo in London for nearly 3 years during the Premier's last exile in London. He returned to Pakistan a few months ago to lead the party's election campaign. And Nemochi's lawyer Moin Khan of Moin Co-Solicitors said his clients had decided not to plead guilty. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے, پروفیشنل باکسر بھی ہیں, اور تسی 3-4 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ, دیٹ ول ناٹ سیو ہم. اگر کسی نے کسی کے اوپر تھوکا ہے تو یہ اوبیسلی یہ ایک باقاعدہ طور پر جرم ہے برطانیہ کے اندر, اور اس کی سزا جو ملے گی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نواز شریف صاحب کی وہ رکھوالی کر رہا تھا اور رکھوالی کرتے کرتے یہ کیا ہے ہم نے, بیکاز کسی کو اگر آپ سیکیورٹی گارڈ بھی ہیں تو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے روکنے کا. اس خاتون نے الفاظ کا استعمال کیا, اور الفاظ کا استعمال سے نواز شریف کو کیا نقصان پہنچنا ہے, لیکن دوسری طرف سے اس کے منہ پر تھوک دیا گیا, اور اب یہ معاملہ جو ہے باقاعدہ طور پہ اسے کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں عدالت کے اندر.
ورز یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.